तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी सी बातें करूँगी किचन क्लीनिंग और होम क्लीनिंग की टिप्स के लिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सुबह सुबह अभी 5:30 बजे हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज बच्चों ने डिमांड कर दी कि मम्मी हमेशा हम हेल्दी नहीं खाएंगे, कभी कभी हमें कुछ अलग खाना होता है, तो आज आप हमें पास्ता दे दो। तो आज बच्चों के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ। तो पास्ता मैं कुकर में ही बॉईल कर लेती हूँ। कुकर के अंदर बस एक ही विसल लगानी होती है मीडियम फ्लेम पे और हमारे पास्ता रेडी हो जाते हैं। उसके लिए मैंने पानी में पास्ता, थोड़ा सा नमक और 2-3 ड्रॉप्स जितना ऑयल डाला था, जिससे पास्ता चिपके नहीं। और यहाँ पे जो मलाई होती है दूध की, वो सारी निकाल लूँगी, क्योंकि मलाई वाला दूध हमारी बॉडी के डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत हैवी जाता है। आजकल इतने कुछ काम नहीं होते हम लोगों को कि हम लोग मलाई वाला दूध डाइजेस्ट कर सकें। तो मलाई निकाल ली है मैंने। एक स्टील के कंटेनर में ही रखती हूँ और एयर टाइट में रखती हूँ, ताकि फ्रिज में कोई और स्मेल ना बैठे, फ्रीज़र में जाएगा ये। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना लूँगी मैं हॉट चॉकलेट वाला मिल्क। तो दूध गर्म होते ही मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। और इतने में यहाँ पे ना सीटी का मतलब कुकर का एक पास्ता का एक कुकर की एक सीटी आ गई थी, पास्ता का बॉयल आ गया था। तो बस अब हम ऑयल रखेंगे, ऑयल गर्म होता है तब तक मैं बाजू में वेजिस सारे चॉप करके रखूँगी चॉपर में। और आज हम लोग ना बहुत अच्छी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होम एंड किचन के बारे में, कि अपनी कुछ आदतें जिसको ना मैंने सुधार लिया है, मतलब कि वहीं से हम लोग गलती करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। तो बिल्कुल गलतियों से ही जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ऑयल में मैंने सारी वेजिस डाल दी थी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। और अब कद्दूकस कर लेंगे हम खूब सारा गार्लिक। वैसे आप चाहो तो कूट के भी डाल सकते हो, लेकिन सुबह सुबह कूटने से आस पड़ोस वाले सोचेंगे कि ये सुबह सुबह 5, साढ़े 5 बजे क्या करने बैठ जाती है रोज़ रोज़। तो यहाँ पे ना मैंने 8 से 10 जितना गार्लिक यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया था, और थोड़ा सा अदरक। तो इससे ना स्मेल बहुत बढ़िया आ रही थी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ गया था। सारे वेजिस यहाँ पे पक जाने वाले, ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तब डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बच्चों के लिए बना रहे हैं और ये उनको स्कूल में खाना है। थोड़ा सा जाएगा सोया सॉस, थोड़ा सा जाएगा ग्रीन चिली सॉस, और सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो इससे भी टेस्ट चाइनीज़ सॉसेस से भी बहुत अच्छे आ जाते हैं, और पास्ता की स्मेल भी और टेस्ट भी दोनों डबल हो जाते हैं। थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डालेंगे यहाँ पे। और वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। बस वेजिस जब पक जाए तब इसमें डाल देंगे हम अपना पास्ता। तो पास्ता को डाल के अच्छे से फिर हम मिला लेंगे, और रेडी है हमारा बच्चों के लिए यहाँ पे लंच बॉक्स। तो बच्चे पीछे से रेडी हो रहे थे, लेकिन साथ में दूध भी उनका बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि दूध थोड़ी देर पड़ा रहा, तो फिर से उसमें ना मलाई जम गई थी। तो उसका क्या प्रोसेस करना है वो आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक स्मिथ एंड जॉन्स का ये जो पिज़्ज़ा पास्ता मसाला आता है, उसको यहाँ पे डाल के लास्ट में सबसे अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि वेजिस में ना मैं डालना भूल गई थी। अगर आप चाहो तो वेजिस में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे पास्ता के ऊपर भी डाल सकते हो। और बस अब रेडी है। तो यहाँ पे दूध के ऊपर मलाई जम चुकी थी फिर से, तो मैंने छान के अच्छे से दोनों भाइयों के ग्लासेस में, इतना भी नहीं पी के जाते, इसमें से भी छोड़ के जाते। बहुत डांट डांट के ना बच्चों को सुबह सुबह दूध पिलाना पड़ता है। और युग रेडी है। यहाँ से अंशु भी भगवान को जल चढ़ा के आए। वैसे सूर्य देवता इतने ज़्यादा नहीं निकलते, लेकिन थोड़े थोड़े से उनको पानी चढ़ा सके इतना निकल सकते हैं, क्योंकि इस संक्रांत को मैंने सबको नियम लेने के लिए बोला है, दोनों बेटों को भी, और मैंने खुद भी लिया हुआ है ये इस संक्रांत से अगले संक्रांत तक। और उसके बाद व्रत, मतलब उसको किसी को दान करके ऐसा करके आप छोड़ सकते हो, व्रत को पूरा कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते ऐसा नहीं बोलते। अब यहाँ पे मैं दोनों बेटों को लेके जा रही हूँ स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस या ड्यूटी जो कर रहे हैं वो कामों पे चल जाते हैं ना, उसके बाद हम लोगों ना घर के कामों करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। बहुत अच्छी तरीके से ना हम लोग काम कर सकते हैं। और सुबह के 5 बजे से लगी हुई हूँ, अभी अपने लिए कुछ नहीं किया है मैंने, दोनों को छोड़ के आ गई थी। अब मैं करूँगी ब्रश। सुबह सुबह ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि ना गर्म पानी पीती हूँ उठते ही। और गर्म पानी पीने के बाद अगर मैं आधे 1 घंटे में अगर मैं पानी पी लेती हूँ, अरे सॉरी ब्रश कर लेती हूँ, तो मुझे ना वॉमिटिंग सी होने लगती है। इसलिए मुझसे नहीं होता है गर्म पानी पीने के बाद ब्रश। तो ब्रश ना मैं 1-1.5 घंटे के बाद बच्चों को छोड़ कर आने के बाद ही करती हूँ। तब तक ना बहुत सारा जो कफ होता है हमारी बॉडी में से निकल जाता है।
अब यहाँ खुद के लिए चाय दूध बना लूँगी, हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी। चाय चढ़ा दी थी। चलिए अब बातें करते हैं घर की कुछ चीज़ों के बारे में। तो हमारा गैस स्टोव जो होता है, आज उसकी हम डीप क्लीनिंग करेंगे। देखिए इस तरह से क्लीनिंग तो हर कोई करता है। डेली दिन में एक आध दो बार ही तो हम लोग इस तरह से क्लीनिंग करते ही करते हैं, 2-3 जितनी भी मील बनते हैं। लेकिन ना हमारा इंडियन खाना कुछ इस तरह का होता है ना कि कितने सारे फूड पार्टिकल्स हमारे गैस स्टोव पर ही जम जाते हैं और हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नॉब्स है वो सारे निकाल लिए हैं, चारों के चारों। और ये जो आप देख रहे हैं ना, एकदम हार्ड स्टेन पड़ गए हैं खाने के, कुछ गिर जाता है, उबल के निकल आता है। तो उसके लिए ना खाने वाला जो सोडा होता है ना, हमारा खाने का सोडा जो, वो डाल देंगे। सभी जगह पे मैं छिड़क दूंगी, चारों बर्नर पे। और उसके बाद यहाँ पे नोब्स का जो मुंह होता है ना, वहाँ वहाँ पे इतने ज़्यादा फूड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं ना कि हमें खुद को पता नहीं होता कि कितना सारा यहाँ पे कचरा बन गया है वो। और बहुत सारा वेस्टेज ना अंदर गिरता रहता है, कभी आटा गिरता है, कभी चाय के कुछ ना कुछ सब्जियाँ, कुछ ना कुछ गिर गिर के एकदम ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। और ना आप अंदर जैसे ही इसके अंदर आप खाने का सोडा डालोगे तो ये जितने भी अंदर फूड पार्टिकल्स पड़े हुए ना, वो अपने आप फूल फूल के बाहर आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक इस तरह का ब्रश लेना है जो हमारे घर में एक्स्ट्रा बहुत सारे पड़े हुए होते हैं, देखिए। और आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा अंदर से भी निकल रहा है। तो इस तरह की डीप क्लीनिंग करना गैस स्टोव की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप महीने में 2 बार तो करना ही चाहिए। अगर नहीं कर पाते हो तो महीने में 1 बार तो ज़रूर कीजिएगा। दिखाई नहीं देते हैं ये कुछ जो गंदगी होती है। और फिर क्या होता है पता है, हमारे जो गैस के जो ये नॉब्स होते हैं ना, अच्छे से स्टार्ट नहीं होता, गैस अच्छे से स्टार्ट, और बहुत टाइट हो जाता है। तो यही रीज़न होता है कि इतना सारा कचरा यहाँ पे जमा हो जाता है कि अपने आप ना ये स्टॉप होने लगते हैं। तो महीने में एक आध बार इस तरह से क्लीनिंग करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा। और हाइजीन के मामले में भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। और अब चलेंगे दूसरी ओर। तो यहाँ पे ये जो बर्नर के आसपास जो ये खाने के हार्ड दाग लग चुके हैं, इसके लिए भी थोड़ी देर ही बस मैंने सोडा लगा के छोड़ दिया था। बस जब तक ये नॉब्स क्लीन किए उतनी देर में यहाँ पे इसका भी अपने आप कचरा ना फूल फूल के थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगा। और अब एक इस तरह का हार्ड हम जो स्क्रबर होता है वो लेंगे और अच्छे से स्क्रब कर देंगे, सारा कुछ निकल जाएगा। देखिए ऐसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ जब भी कोई गेस्ट आता है तो इस तरह की जो ऊपर की चीज़ें होती है ना, तुरंत दिखाई देने लगती है। और हम हज़ारों बार क्लीनिंग करते हुए भी ना हमें इम्बैरेंस होना पड़ता है। तो जब भी अगर आपके यहाँ पे कुछ भी गिर जाता है, कुछ होता है, तो ऐसे ही बस 5 मिनट का काम होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 5 मिनट में ना आपका गैस स्टोव पूरा डीपली क्लीन हो जाएगा। तो बस कुछ ना कुछ अपनी ही गलतियों से इस तरह से सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ आजमाते रहते हैं। देखिए हम इंडियन हाउसवाइफ ना बहुत जुगाड़ू होती है। अब यहाँ पे सर्विस वाले भैया को बुलाते हाँ, और उन्हीं से ही सीखा है मैंने ये। एक बार ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो गैस सर्विस करने के लिए बहुत टाइम पहले मेरे घर पे भैया आए थे। उन्होंने इस तरह से ये सब निकाल के क्लीनिंग की थी। जो मैंने देखा था तब से मैं बिल्कुल इसी तरह से कर रही हूँ। और सच्ची में तब से मैंने कभी भी गैस की सर्विस के लिए भैया को इस तरह से नहीं बुलाया कि मेरी किसी गलतियों की वजह से मेरा गैस स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर उसका बटन पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। और इस तरह से क्लीनिंग की है। तो गैस स्टोव मैंने धो लिया है। वैसे तो पोछा लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, नहीं तो नीचे की और जो ब्रास होता है उसके ब्रास के जो लाइंस होते हैं ना हमारे गैस के, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा मत धोइए, लेकिन कभी कभार धोना अच्छी चीज़ है। अब ना जब भी हम इसके ये बटन्स लगाएंगे ना, तब इनको अच्छे से ड्राई करना है, गीला नहीं रखना है। और याद रहे कि जो भी हमने अंदर सोडा डाला था वो भी अंदर नहीं रहा हो, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकदम क्लीन करने के बाद ही नॉब्स को अपनी जगह पे लगाएं। तो बस रेडी है मेरा चमचमाता हुआ गैस स्टोव। बस अब ऊपर से एक ना सूखा कपड़ा मार दूंगी और एकदम ऐसा लगेगा कि मानो जैसे अभी ही लेके आए हैं, बिल्कुल नया वाला। और स्टील की चीज़ें तो अच्छे से वॉश करने से बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाती है। अगर हॉप होता तो मैं इस तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाती। उसके लिए तो मुझे अलग से फिर सर्विसमैन को बुलाना ही पड़ता। तो फिर अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं तो अपने आप हम क्लीन कर सकते हैं और क्लीन करके रखना ही चाहिए। तो इस तरह की क्लीनिंग करने के बाद ना दिल को एक अच्छा सा सुकून मिलता है। और फिर से 1 महीने के लिए ना मेरा गैस स्टोव अच्छे से रेडी है कुकिंग के लिए। और कुकिंग करने में भी मज़ा आता है जब चीज़ें परफेक्ट हो, घर में चीज़ें
एकदम नीट एंड क्लीन हो। अब जितने भी हमारे मॉड्यूलर किचन बनते हैं सभी में चिमनियाँ होती ही होती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग ना टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग नहीं करते और बहुत ज़्यादा कचरा जमा होने पे क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी हैबिट डेवलप की है कि डेली के डेली मैं इस तरह से जो अपना DIY सोल्यूशन है उसको लेती हूँ और बस अपना ये जो माइक्रोफाइबर का कपड़ा है उसको मार के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो अब ना मुझे सिर्फ जब भी चिमनी क्लीन करनी होगी ना तो फ़िल्टर निकाल के फ़िल्टर ही क्लीन करना होगा। वैसे फ़िल्टर को भी बिल्कुल उसी तरह से मैं आजकल हमेशा क्लीन कर रही हूँ कि मुझे ना एकदम चिकनाहट जमी हुई क्लीन ना करनी पड़े। जब भी करनी होगी मुझे थोड़ी सी ही करनी होगी। और ये देखिए फर्नीचर कितना चिपचिपा हो गया है, आप देख सकते हो। तो इसके नीचे भी मैंने DIY सोल्यूशन मार के अभी क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कि चिकनाहट इसकी जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि कितना भी हम संभाल के खाना बना ले, कितना भी वो कर ले, लेकिन सिर्फ चिमनी हमारे जो ऑयल के वो सब होते हैं स्टेन नहीं अब्जॉर्ब कर पाती है, पूरा चिमनी नहीं ले सकती है। तो उसके लिए ना हम इस तरह की क्लीनिंग टाइम टू टाइम करना रहता पड़ता है। डस्टिंग के टाइम पे अगर रोज़ आप थोड़ा सा कर लेते हो तो आपके फर्नीचर हमेशा चमचमाते हुए रहेंगे और उनकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाएगी। अब सिर्फ DIY से इसकी चिकनाहट नहीं गई है, क्योंकि ये ऑयल के दाग हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते। तो मैंने यहाँ पे साबुन और स्क्रबर ले लिया, उसकी हेल्प से क्लीन कर लिया और अब ये रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किचन की क्लीनिंग काउंटर टॉप की तो डेली करते हैं, लेकिन ये जो फर्नीचर होता है ना इसकी डेली डस्टिंग नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो आलस नहीं करना चाहिए। डेली सुबह में, ज़्यादा नहीं, दिन में 2-3 बार नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन डेली जब भी आप सुबह सुबह क्लीनिंग करते हो ना तब डेली के डेली सारे जितने भी हमारे फर्नीचर ड्रॉर्स जो भी बने हुए हैं किचन के वो सारे ना आप एक बार दिन में इस DIY सोल्यूशन से क्लीन कर लो। तो इसमें एक तो विनेगर होता है, इसकी हेल्प से ना आपके किचन में कभी भी कॉकरोचेस नहीं आएंगे। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे किचनों में ना ये प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ की कि कितनी भी क्लीनिंग कर लो लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि आप लोग डीपली क्लीनिंग डेली नहीं करते हो। अगर डेली डीपली क्लीनिंग करोगे और नाइट में हमेशा किचन को क्लीन रखोगे तो कभी भी आपका किचन में कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। अब क्लीनिंग तो बहुत सारी कर ली, अब क्लीनिंग के जो कपड़े हैं उन्हें वॉश कर लेते हैं। तो उसके लिए खौलते हुए गर्म पानी में मैंने लिक्विड डाल दिया है और ऊपर से खाने का सोडा 1 से 1.5 चम्मच जितना डाल दिया है। मैं वैसे ही डाल से देती हूँ, लेकिन अंदाज़ा है मुझे कि मैं कितना डाल रही हूँ। और उसके बाद जितने भी क्लोथ्स है जिससे हमने किचन की क्लीनिंग की है उसकी डेली दिन में एक बार इस तरह से क्लीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए, 1 आध घंटे के लिए डुबो के रखेंगे, तब तक करेंगे हम आगे के अगले काम अपने। तो अगर किचन में सिंक है, जितनी भी बार वॉश होता है, बर्तन जितने बार वॉश होते हैं उतनी बार सिंक का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा इंसेक्ट आने का रीज़न यहीं से स्टार्ट होता है। हमारी जो नालियाँ होती है किचन की, वहीं से सारे कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ मेरे सारे वीडियोस में कि जितनी बार बर्तन वॉश हो उतनी बार सिंक को आप क्लीन करें। और अगर आपका मेरी तरह वाइट सिंक है तो फिर हफ्ते में 1 आध बार या फिर 2-3 दिनों में एक बार ब्लीचिंग से उनको ज़रूर क्लीन करें, या फिर हार्पिक से क्लीन करें, वो हमेशा शाइन बनी रहेगी उसकी। अब चलते हैं अगले हैक की ओर, जो वार्डरोब के लिए है। तो इस तरह के ग्लव्स होते हैं ना, बच्चे खो देते हैं, तो बस एक रबर बैंड लीजिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए और इस तरह से हैंडी से जो जगह आपको लगती है वहाँ पे इसको लगा दीजिए। तो ये मैंने अपने आप ही यहाँ पे ये हुक्स लगाए हुए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। अब आगे हम लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि हमारे ना बच्चे छोटे घर जिस घरों में होते हैं ना वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कितनी भी बार अपनी अलमीरा को क्लीन कर लो लेकिन वहाँ पे ना मैस फैल ही जाता है। तो जब भी आपको मैस दिखता है, जब भी कोई काम करने के लिए वार्डरोब खोलते हो, जैसे ही मैस दिखता है, ज़्यादा नहीं होता है, होता तो थोड़ा थोड़ा सा ही, आप देख सकते हो आपकी नज़र के सामने मैंने क्लीन किया, बस थोड़ा सा उलट पुलट किया हुआ था। और ये देखिए मेरे युग की ना ये बहुत गंदी आदत है, 3-4 बार शॉर्ट्स को निकालेगा, पहनेगा और 4 में से 1 पहनेगा और 3 को फेंक देगा। चाहे कितना भी बोलो आप उनको, वो समझते नहीं हैं, बच्चे हैं। तो उन पे चीखने चिल्लाने से तो बढ़िया ही रहेगा कि जब भी हमारा हाथ चले हम यहाँ पे हाथ मार दें। तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी हैबिट को डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे पता नहीं चलता हम कब एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाते हैं और हमारा घर कम्प्लीटली क्लीन होने लगता है और हमेशा के लिए प्रेजेंटेबल हो जाता है।
देखिए, शुरू-शुरू में जब नई-नई शादी होती है ना, तब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब बिगिनर्स होते हैं। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। मेरे साथ हमेशा ये होता था, जब भी मेरे घर पे कोई आता था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। जब भी कोई मेरे घर पे आता था, तो कुछ ना कुछ पड़ा इधर-उधर पड़ा रहता था। वार्डरोब खोलने में भी मुझे शर्म आती थी। तो फिर खुद को पूछा यार कि क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा? मैं सबके घर जाती हूँ, मुझे तो किसी के घर में कोई इस तरह से एम्बैरेंस नहीं लगता है। आखिर मैं कहाँ पे भूल करती हूँ, क्यों ये सब होता है? तो मैंने देखा कि मैं ना 10-15 दिनों तक अपनी अलमारी ठीक नहीं करती थी और उसमें पूरा मैस फैल जाए, फिर उसके बाद क्लीन करती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ना मैं जब भी खोलती हूँ दरवाज़ा और मुझे कुछ भी फैला हुआ सा लगता है, मैं तुरंत उसी जगह को क्लीन करने में लग जाती हूँ। और इसी तरह से धीरे धीरे करके मेरी बहुत सारी जो आदतें थी वो मैंने चेंज कर ली है। और सच्ची में अब कोई भी आता है मेरे घर पे किसी भी टाइम पे, मैं कभी भी एम्बैरेंस नहीं होती हूँ, ना ही मुझे किसी तरह का टेंशन होता है। यहाँ पे मेरी अलमीरा का भी यही हाल है। वैसे मेरी अलमीरा इतना ज़्यादा नहीं फैलती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ये भी थोड़ी सी मैस हो गई है, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ भी बहुत सारे काम होते हैं हमें भी, और जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, उतने में कुछ गिर जाता है। तो ऊपर का जो सेक्शन है उसमें सारे मेरे जो वेस्टर्न वियर है वो रहते हैं, और साथ ही में ना आजकल बहुत ज़्यादा कुशन कवर और बेडशीट हो गई हमारी, और टेबल क्लॉथ हो गई, ये सब ना हम लोग दो दो तीन तीन सेट में तो रखते ही रखते हैं रेगुलर में यूज़ करने के लिए। तो जितने भी एक्स्ट्रा के कुशन कवर और बेडशीट और ये मेरे टेबल क्लॉथ है, डाइनिंग टेबल क्लॉथ, उन सभी को ना मैं अपने वार्डरोब में ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड दोनों ना उनके वहाँ पे कुछ भी होगा तो वो लोग फैला ही लेंगे, और फिर मुझे जब चाहिए तो मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मेरे जितने भी कुशन कवर हो गए, पिलो कवर हो गए, बेडशीट हो गई, वो सारी चीज़ें मैं अपने यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कॉर्नर ही दिया हुआ है, मैंने ज़्यादा जगह नहीं दी है, लेकिन एक छोटे से कॉर्नर में ना मेरी सारी चीज़ें आ जाती है। पहले मैं क्या करती थी, सारा कुछ ऊपर रखती थी बच्चों के रूम में, वहाँ पे बहुत बड़ी अलमीरा है और स्पेशल एक सेक्शन मैंने बनवाया हुआ है इन चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे रखती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ, अब मैंने अपनी बार बार लेने जाना पड़ता था ऊपर, और ना मैं आलस कर जाती थी। तो दूसरे तीसरे दिन ना मेरी जो बेडशीट होती थी वो चेंज भी नहीं होती थी। तो बस रेगुलर चीज़ों के लिए बस एक ही कोना दे दिया है मैंने, और मेरी चीज़ें अच्छे से अरेंज होकर रहती है। यहीं से निकालो, कुछ भी चेंज करो, वॉश करो, फिर से यहीं पे रख दो। अब अपने कुछ पर्सेस होते हैं हमारे, हम बहुत सारे पर्सेस यूज़ करते हैं, लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम होती है, और आकर ना इधर उधर फेंक देते हैं। तो उससे तो अच्छा ये रहेगा कि हम जितने चाहिए उतने ही रखें, ऊपर से जो एक्स्ट्रा के हैं उनके लिए इस तरह से एक जगह बना के रखें। इसको ना मैं थोड़ा दबा के रखूँगी, ताकि ये बार बार निकल ना जाए। और कुछ इस तरह के जो ये हैंग करने लायक होते हैं वो इधर नहीं रहते हैं, तो फिर उनको मैं किसी और जगह पे हैंग कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग अलमीरा का। मैं मेरे जितने भी स्वेटर्स और जैकेट्स हो गए उनको टांगती नहीं हूँ दरवाजे के पीछे, कहीं भी टांगती नहीं हूँ, उनको भी अपने वार्डरोब में एक कॉर्नर दिया हुआ है मैंने, और वहीं पे रख दूँगी। तो बस 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे और मेरे वार्डरोब क्लीन। अब आ गया नंबर इन टॉवेल्स का, तो टॉवेल्स को ना हस्बैंड और बच्चे नहाने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको तुरंत उठाइए और उठाते ही सीधा धूप में डाल दीजिए। ऐसे पड़े मत रहने दीजिए, नहीं तो फिर बेड पे भी एक स्मेल सी रह जाती है, और छोटे छोटे से ना वहाँ पे भी इंसेक्ट आ जाते हैं जो बाद में ना हमें काटने लगते हैं चींटियों की तरह। तो इस तरह का हाइजीन का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेंगे तो दूसरी बार के लिए भी ये यूज़ हो जाएंगे। और अब देखिए इनमें से कितना ज़्यादा मैल निकला हुआ है, तो सभी को गर्म पानी में से निकालेंगे। मैंने साथ में स्क्रबर भी डाल दिया था, तो स्क्रबर को भी क्लीन कर लूँगी पानी से अच्छे से। इनको तो बस इतना करने से ही सारा कुछ जितना भी होता है वो सारा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।